थोड़ी देर पहले किचन की हालत थोड़ी मेसी थी, लेकिन अब मैं आपको अपना डेली क्लीनिंग रूटीन दिखा रही हूँ और साथ में कुछ ऐसी हैबिट शेयर करूँगी जो हर हाउसवाइफ की लाइफ आसान बना देती है। एंड तक ज़रूर देखना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग मोना। आज मैं अपनी किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। ऑनेस्टली ये काम रोज़ का है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो टाइम भी बचता है और टेंशन भी कम होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि काम को ज़्यादा एक्यूमुलेट होने दूँ, क्योंकि बाद में वो बहुत हैवी लगने लगता है। तो सबसे पहले मैं टाइल्स साफ़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट हैबिट बताना चाहती हूँ। हैबिट फर्स्ट, काम को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप आज का काम कल पर छोड़ोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि तुरंत फिनिश कर दूँ। छोटा काम भी अगर टाइम पर हो जाए ना तो बाद में बहुत ईजी लगता है। यहाँ एक और चीज़ जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो है हैबिट टू। हर चीज़ की फ़िक्स जगह होनी चाहिए। अगर सामान इधर उधर रहेगा तो किचन हमेशा मैसी लगेगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि यूज़ करने के बाद जो चीज़ वापस ली है वो अपनी जगह पर रख दूँ। इससे टाइम भी बचता है। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये सफाई का काम बोरिंग होता है, लेकिन करना तो पड़ता है। हाउसवाइफ का काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। सुबह से रात तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट रखें तो काम भी हल्का लगने लगता है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हमें पॉजिटिव माइंड रखना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। अगर हम नेगेटिव माइंड लेके कोई काम करेंगे तो वो हमेशा ख़राब ही होता है। इसलिए पॉजिटिव माइंड सेट रखो अपना और काम को इजीली करो। हल्के में काम लेना चाहिए। हमें ये बर्डन नहीं लेना चाहिए कि आज का मुझे ये किचन साफ़ करना है, बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास। हैबिट 3 की बात करें तो ये है कि छोटे छोटे ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। एक साथ सब काम करेंगे तो थक जाओगे, लेकिन बीच बीच में अगर हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो वो काम बहुत अच्छे से होगा। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं बीच बीच में रेस्ट लेती हूँ। मैं कभी कभी बीच में पानी पी लेती हूँ, थोड़ा बैठ जाती हूँ। अगर हम मशीन की तरह काम करेंगे तो वो बहुत मतलब हो जाएगा, लेकिन इतना मतलब क्या बताऊँ, इतनी क्लियरिटी नहीं देगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा वो काम। थकावट में किया गया काम अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ हमें फिनिश करना होता है जल्दी जल्दी। बट जो हम रेस्ट करके काम करते हैं ना वो बहुत आसानी से होता है और उसमें मन भी लगा रहता है। बहुत अच्छे से भी क्लीनिंग करते हैं हम। लेकिन आज मैंने रेस्ट नहीं किया, सच बताऊं तो, क्योंकि लड्डू रो रहा था। उसको मतलब दादी ने संभाला हुआ था कि फटाफट मैं काम कर लूं, और फिर लड्डू की वजह से मैं रेस्ट नहीं कर पाई कि जल्दी से अपना किचन का काम कंप्लीट करके लड्डू को संभाल लूं। बट मैं ऐसा कभी नहीं करती कि मैं एक काम कर रही हूँ और वो 2-3 घंटे बस उसमें कंटिन्यू लगी हुई हूँ। मैं काम करती हूँ बीच बीच में रेस्ट करके। फिर वो जो काम होता है ना वो बहुत ही क्लीनिंग देता है। इतना अच्छा लगता है वो काम किया हुआ कि हाँ, ऐसा लगता है कि काम किया है। और थर्ड हैबिट ये है, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद को इग्नोर करेंगे तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। चाहे 10-15 मिनट ही क्यों ना हो, खुद के लिए ज़रूर निकालो। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। हाउस वाइफ होना आसान नहीं होता। बाहर से लोगों को लगता है कि बस घर पर ही तो रहते हैं, लेकिन असली मेहनत यही होती है। हर चीज़ टाइम पर मैनेज करना, सबका ख्याल रखना, ये भी एक फुल टाइम जॉब ही है। आप लोग भी बताओ कमेंट्स में, आपको कौन सा काम सबसे ज़्यादा टफ लगता है, किचन में बर्तन या सफाई। फाइव हैबिट ये है कि पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ काम बहुत अच्छे से होगा। पॉजिटिव रहना लाइफ में बहुत अच्छा है। लेडीज़ का ये रहता है कि घर में रहकर वो नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा मतलब सोचती है, नेगेटिव ज़्यादा सोचती है, पॉजिटिव कम। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर घर साफ रहेगा तो माइंड भी क्लैम रहेगा और ऑनेस्टली मूड भी अच्छा हो जाता है। सो छोटी छोटी हैबिट की हमारी डेली लाइफ को इजी बना देती हैं। कभी हमें कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम कितना मैनेज कर रहे हैं और वही काफ़ी है। सच बताऊं तो परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन कोशिश करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे किसी काम को करने की तो वो सबसे बड़ी हमारी हार होती है। हमें परफेक्ट बनना है तो हर चीज़ के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी बताऊं तो पहले मुझे भी बहुत लेज़ी फील होता था ये सब करने में, लेकिन जब मैंने थोड़ा रूटीन सेट किया ना तो सब इजी लगने लगा। कभी कभी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि अगर अभी नहीं किया तो बाद में और ज़्यादा करना पड़ेगा, तो अभी अच्छा है। जैसे थोड़ा काम करें तो सही है। थोड़े काम में ही हम काम को फिनिश कर देते हैं ना तो फिर काम का बर्डन नहीं पड़ता, लेकिन छोटे छोटे काम इतने बड़े बन जाते हैं कि बाद में करने में भाई बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है, तकलीफ़ होती है।
घर साफ रखना ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी केयर और प्यार दिखाने का तरीका है। और याद रखना, हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो किसी से कम भी नहीं है।